नमस्कार दोस्तों। तो आज की बात की शुरुआत शाहरुख खान के साथ। ईयर 1994 अपने करियर की शुरुआत में कुछ सुपरहिट फिल्म्स देने के बाद वेरी पॉपुलर टीवी शो आपकी अदालत के एंकर रजत शर्मा ने जब उनसे पूछा कि क्या वो खुद को फिल्म इंडस्ट्री में किसी से बेहतर मानते हैं, तो उनका जवाब था कि मुझे कंपैरिजन पसंद नहीं है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि मैं बेस्ट हूँ। जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, ग्रेटेस्ट एंड बेस्टेस्ट है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा बेटर हूँ। आफ्टर 2 decades 2016 अब रजत शर्मा ने उनसे पूछा क्या वो अब भी मानते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट एक्टर हैं। इस पर उनका जवाब था अब दुनिया मानती है। जिस तरह से उन्होंने ये इंस्टेंट रिप्लाई दिया ना, ये सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि उनके इनर बिलीफ के बारे में बताता है, जिसकी वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल है। उनका बिलीव ही उनका एटीट्यूड है, ग्रेटिट्यूड है, जिसकी वजह से वो शाहरुख खान है जिसे अरबों लोगों ने स्वीकार किया, प्यार किया। और वो शुरू से लेकर आज तक इस बयान पर अड़े हैं कि उनमें अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, काम करने की एबिलिटी नहीं होती, तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। नो डाउट ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू बी कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट। मानना पड़ेगा, कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया। सो फ्रेंड्स, आपका डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में ढेर सारी सफलता दिला सकता है। तो कैसे रहे लाइफ में कॉन्फिडेंट? वेल, किसी ने कहा है कि आपकी सक्सेस जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप खुद पर विश्वास करते हैं या नहीं। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो खुद पर यकीन करना सीखना होगा, क्योंकि लाइफ में सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कोई काम करने से पहले ऐसा सोचते हैं कि ये काम आसान है, तो ऑटोमेटिकली वो काम हमें इजी लगने लगता है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो वो काम हमें आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर कुछ मेंटल बैरियर्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर काम को हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इन मेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर लेते हैं, तो हर चीज आसान लगने लगती है। आपको याद होगा, स्कूल टाइम में जब हम कोई मैथमेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम देखते थे, तो थोड़ी सी घबराहट होती थी, लेकिन उसे सिंपलीफाई करने के बाद अगली प्रॉब्लम हमें इजी लगती थी, क्योंकि हमारा मेंटल बैरियर जो होता था वो खत्म हो चुका होता था और हमें अपने आप में विश्वास हो चुका होता था। और फिर अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी होती थी, तो हम उसे आराम से सॉल्व कर लेते थे। होता था ना ऐसा। सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 में जब ओडीआई क्रिकेट में 200 रन बनाए थे, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोई उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, और बहुत टाइम तक ये रिकॉर्ड कायम भी रहा। लेकिन 8 दिसंबर 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाकर उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद में बाकी सब प्लेयर्स के दिमाग में ये मेंटल बैरियर खत्म हो गया कि 200 रन बनाना आसान नहीं है। और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने 200 रन बना डाले, और रोहित शर्मा ने 2 बार और इस मुकाम को हासिल किया, और अब तक करीब 12 क्रिकेटर्स 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में कुछ इस तरह के मेंटल बैरियर्स होते हैं। जब हम उन्हें पार कर लेते हैं, सब आसान हो जाता है। तो बस जरूरत है इन्हें तोड़ने की। वो कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो जरूरत है खुद में बिलीव करने की। हम सभी में एक कुदरती शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीजों को देखने और समझने का तरीका बदलते हैं। यही वो शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है, और जब किसी चीज को लेकर हमारे मन में विश्वास बन जाता है, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है। हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने से पहले, कुछ अचीव करने से पहले, अपने इनर वर्ल्ड को जीतना बहुत जरूरी है। और अपने इनर वर्ल्ड को जीतने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हम खुद पर ही बिलीव नहीं करेंगे, तो दुनिया हम पर कैसे बिलीव करेगी? एक बार एक आदमी ने 2 बहुत ही सुंदर बर्ड्स खरीदी और अपने मालिक को उन्हें ट्रेन करने को कहा। उनमें से एक बर्ड तो बहुत जल्दी उड़ना सीख गई, लेकिन दूसरी नहीं सीख पा रही थी। वो हमेशा एक डाली पर ही बैठी रहती थी। माली ने उसे उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन उस आदमी ने उन दोनों बर्ड्स को उड़ते हुए देखा, तो वो हैरान रह गया। उसने माली से पूछा, भाई ऐसा क्या कर दिया? तो उस माली ने कहा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था इसे उड़ाने की, लेकिन ये उड़ ही नहीं रही थी, तो मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर ये बैठा करती थी।
और इसी तरह से इंसान भी अपने दुखों से चिपके रहते हैं, सोच भी नहीं पाते कि इन दुखों के बगैर जिंदगी कैसी होती है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं और ऐसे में उसकी नेगेटिव सोच उस पर हावी हो जाती है। ना उसे खुद पर, ना लोगों पर और ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रह पाता है। और ऐसे में उसके सामने सिर्फ दो सिचुएशंस होती है, या तो अपनी मन की बात को मानकर निराशा के समुंदर में खुद को डुबो ले, और या फिर अपने दुखों को खत्म करने का रास्ता खोजे। और अच्छा सोचने पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाता है। हमारा दिमाग वो शक्ति है जो हमारे हर झूठे सच्चे सपने को किसी ना किसी तरीके से सच कर ही देता है। जैसे कि हम किसी गोल के बारे में जब पूरी तरह से सोच लेते हैं या सर्टेन हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग भी उस गोल या हमारे उस सपने को सच मान लेता है। और जब हमारा दिमाग उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो चीज होती ही होती है। जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। सुना है ना? तो जब आप विश्वास करेंगे तो जरूर सफल होंगे, और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपको असफलता ही मिलेगी। यानी कि सारा खेल ही मन के विश्वास का है। अगर किसी जानवर को तालाब में डाल दो, तो वो किसी ना किसी तरह से तैर कर पार कर जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान को तालाब में डाल दो और वो तैरना नहीं जानता, तो वो तैर कर पार नहीं कर पाएगा और डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है? तैरना तो दोनों ही नहीं जानते। वो इसलिए क्योंकि उस जानवर को विश्वास होता है कि वो तैरकर पार कर जाएगा, लेकिन वो इंसान जो तैरना नहीं जानता, वो मन में ये विश्वास भी नहीं कर पाता कि वो तैरकर इस नदी को पार कर सकता है, और वो डूब जाता है। यानी कि वो इंसान ऐसे टाइम में भी नेगेटिव सोच रहा होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव चीज हमें हमेशा ही अट्रैक्ट करती रहती है। लेकिन जिस दिन हम उस डाली की तरह नेगेटिव चीजों से खुद को दूर करना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ में तभी से पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। एक ग्रेट बिजनेसमैन का कहना है कि खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना और एक असफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना टोटली आपकी सोच पर निर्भर करता है। वो बिजनेसमैन बड़े बड़े सपने देखता था, सोचता था कि उसकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में है। वो मन ही मन में बड़े बड़े स्टोर्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, उनकी पिक्चर्स बनाया करता था। और वो ये प्रैक्टिस करता था इन अ रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड वे विद कंट्रोल इमेजिनेशन। और इससे वो अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी फील करता था, जो कि उसे हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करती थी। और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, और उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सब कुछ पा लिया जो वो इमेजिन करता था। आउटसाइड नेगेटिविटी को हम तब पावर देते हैं जब हम उसे अपने अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर होती ही नहीं है। और ये जो हमारा बिलीव है ना, उसकी पावर इतनी बड़ी है जिससे कि लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं। हम अपने बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। भरोसा रख खुद पर, खुदा भी मेहरबान होगा। जीत की महफिल सजेगी, हर जगह तेरा नाम होगा। ठीक है ना? बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और प्यारी प्यारी दिल की बातों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।